छुट्टियां गुजारने जाते हैं। सिर्फ आज से 25 से 30 साल पहले कराची में छुट्टियां बनाने आते थे। ये हमने अपनी आंखों से वो पाकिस्तान देखा कि पीआईए, जिधर मुझे इतना अफसोस हुआ कि न्यूयॉर्क का जो रूट था पीआईए का वो बंद कर दिया। ये पीआईए दुनिया की टॉप एयरलाइन थी। हमें फख्र होता था जब हम पीआईए में बैठते थे। दुनिया मानती थी हमारी एयरलाइन को। मुजरिमों ने मुल्क के ऊपर आके बैठ के कब्जा कर लिया। अवाम पिस रही है, हालात बिगड़ रहे हैं। तो मैं इसलिए आज अल्लाह का शुक्र है लोगों, इसलिए देखा पाकिस्तान जाग चुका है। अवाम खाने वाले मेरे ख्याल है फैसला कर बैठी है कि वो अब इस तरह इस मुल्क को चलने नहीं देंगे। वो लोग जो 30 साल से यहां आके झूठे वादे करते रहे, अवाम का नाम लेते रहे और खुरबा अरबोपति बन गए और कौम को मकरूज कर दिया। शुक्र है कि आज मेरी कौम जाग गई। और खाने वाले के लोगों, नौजवानों, ये खास, मैं 24 साल की उम्र का था जब मैंने दुनिया के सारे मुल्क देखे। पाकिस्तानी हूं जिसने सारा पाकिस्तान देख के सामने दावा करता हूं, इस मुल्क को, आपके मुल्क को दुनिया के किसी मुल्क में इतनी यहां आपके पास हिमालय, 4 किस्म के पहाड़ हैं। एक है हिमालय, काराकोरम, एक है हिंदू कुश, एक है सुलेमान, और फिर बलोचिस्तान के जब नीचे जाए वहां पहाड़। हर पहाड़ अल्लाह ने दिया है। 12 मौसम दिए हैं इस मुल्क में, चाहे अब पाकिस्तान में उगा सकते हैं। आप जो भी फसल उगाना चाहे इस मुल्क में उगा सकते हैं। जरखेज जमीन है। ये पाकिस्तानियों सुनो, ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक जमीन जो जरखेज जमीन होती है उसको कहते हैं टॉप सॉइल। उसके ऊपर जो जमीन के ऊपर जो ऊपर वाला मिट्टी होती है उसको टॉप सॉइल कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में 6-6 इंच से ज्यादा कहीं भी टॉप सॉइल नहीं है। यहां आप जिधर बैठे हैं यहां 6-6 फुट टॉप सॉइल है, यानी कि जरखेज तरीन जमीन अल्लाह ने आपको दी है। अल्लाह ने कोयले के रिजर्व, अल्लाह ने तांबे के रिजर्व दिए। अल्लाह ने ऐसे ऐसे खूबसूरत इलाके दिए। मैं पिछले ये गर्मियों में मैंने 4 ऐसे पहाड़ों में ऐसी वादियां ढूंढी हैं जो इंशाल्लाह हम खोलेंगे। ये सिर्फ पख्तूनख्वा में, इंशाल्लाह अगली गर्मियों में खोलेंगे। मैं दावे से कहता हूं कहीं यूरोप में आपको इतनी खूबसूरत वादियां नहीं नजर आएंगी जो ये 4 नहीं मैंने ढूंढी हैं। और इंशाल्लाह हर साल मैं आपको 4 नई वादियां ढूंढ के दिखाऊंगा। आपके मुल्क में अल्लाह ने इतनी खूबसूरती दी है। तो ये वो मुल्क है जो अल्लाह ने अपना हर नेमत दी है। लेकिन पाकिस्तानियों, खानावाल के लोगों, अल्लाह ने तो हमें सब कुछ दे दिया और आप जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करें वो कम है। लेकिन हमने, पाकिस्तानियों ने अपना फर्ज पूरा नहीं किया। हमने जो हमें अल्लाह की जमीन के ऊपर हमें जो करना चाहिए था हुकूमतों ने और लोगों ने, वो हमने नहीं किया। अब ये देखें नौजवानों, ये आपके लिए खास तौर पे जो ये मौसम आजकल है, पाकिस्तान की तारीख में कभी इस तरह धुंध पड़ी नहीं। नवंबर के इस महीने में कभी नहीं पड़ी। उमूमन तो ठंड होती है तो धुंध आती है। ये तो अभी ठंड आई नहीं और धुंध आ गई है। ये धुंध नहीं है, ये
पोल्यूशन है, ये आलूदगी है। ये आगे अगर ये बढ़ती गई या हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बिगड़ता जाएगा, बीमारियां होंगी, दमे की बीमारियां होगी, पोल्यूशन होगी। आगे ही पाकिस्तान में 3 लाख से ऊपर लोग हवा की पोल्यूशन और पानी की पोल्यूशन से हर साल मरते हैं। 3 लाख लोग, 3 लाख पाकिस्तानी इस पोल्यूशन से मरते हैं। तो नौजवानों, ये इसलिए है कि किसी ने फिक्र ही नहीं की कि हमने इस मुल्क की हवा साफ करनी है, हमने इसका मुल्क का दरिया साफ करने हैं, हमने गंदगी में नहीं रहना। हमने जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि आधा ईमान सफाई है, हमने साफ रखना था अपना मुल्क, और उसका नतीजा आज आप देख रहे हैं। जितनी हम अल्लाह की जमीन पे हम गंदगी फैलाएंगे, हम अपनी माहौलियात का ध्यान नहीं रखेंगे, आगे मजीद मुश्किलात आती जाएंगी। ये फसलों के ऊपर भी फर्क पड़ेगा। ये सिर्फ ये ना समझे